बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ये जो सेशन है खुसूसी है, जिसमें हमने अब तक पढ़ी गई आयात और ग्रामर की रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह QC5 की। तो सबसे पहले हम ग्रामर की एक क्विक समरी ले लेंगे और फिर उसके बाद हमने कोर्स 5 में 3 सफ़हात पढ़े हैं आयात मुसहफ में से। तो उन 3 में से पहले 2 सफ़हात पर हम उस पढ़ी गई ग्रामर को अप्लाई कर लेंगे। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हम वहाँ चेक कर लेंगे और एक पेज जो है वो आप लोगों के अपनी एप्लीकेशन के लिए हम छोड़ देंगे। प्लस आज की इस रिवीजन सेशन के बाद इंशाल्लाह कल तक आपको एक सैम्पल क्विज भी मिल जाएगा, मिड क्विज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ है वो 3 तरह का होता है। ये हम QC1 से देखते आ रहे हैं कि या तो लफ्ज़ इस्म होगा, लफ्ज़ या तो लफ्ज़ या इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। हर्फ को हम साइड पे कर लेते हैं, इसकी कोई हालत नहीं होती। अब रह गया फेल और इस्म, तो इन दोनों की हालतें आती हैं। तो इस्म की हालतें ये आपके सामने लिखी हुई हैं। इस्म में रफ़ा की हालत हो सकती है, नस्ब की हालत या जर की हालत। रफ़ा की हालत को दूसरा नाम ये भी दिया जा सकता है मरफू। नस्ब की हालत को मंसूब भी कहा जाता है, जर की हालत को मजरूर भी कहा जाता है। इस्म में 3 हालतें होंगी, रफ़ा की हालत, नस्ब की हालत या जर की हालत। जबकि जो फेल है उसमें भी इसी तरह 3 हालतें आएंगी। रफ़ा की हालत वही है, इसको मरफू कहेंगे, नस्ब की हालत इसको मंसूब कहेंगे, और फेल में आएगी जज़म की हालत जिसको मजज़ूम कहेंगे। तो ये बात याद रखने की है कि इस्म में जो है वो जज़म की हालत नहीं होगी और फेल में जर की हालत नहीं होगी। हम अगर मिसालें लें तो मिसालों में हम ले लेते हैं इस्म के रफ़ा की हालत। सिंपल है, रफ़ा की हालत मुस्लिमुन, नस्ब की हालत मुस्लिमन, और जर की हालत मुस्लिमिन। ये इस्म की हालतों की पहचान है। और अफ़आल में अगर हम देखें तो फेल में रफ़ा की हालत आ जाएगी। हमें एक फेल मुज़ारे ले रहे हैं। फेल मुज़ारे में हम यंसुरु नसरा से लेते हैं, तो रफ़ा की हालत हो जाएगी यंसुरु, नस्ब की हालत लन यंसुरा, और जज़म की हालत लम यंसुर। ये फेल की जो हालतें हैं ये हमने QC4 में पढ़ी थी, और इस्म की हालतें हम अभी QC5 में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात क्लियर है सबको कि इस्म रफ़ा की हालत में होगा, नस्ब की हालत में होगा, या जर की हालत में होगा, और फेल रफ़ा की हालत में होगा, यानी आम डिफ़ॉल्ट हालत जो हमने सारे टेबल्स में पढ़ी, यंसुरु, यदरिबु, यस्माउ, यअलमु, युअल्लिमु, युहासिबु, ये रफ़ा की हालत है। अगर इससे पहले अन, लन, ली, हत्ता ये आ जाए तो फिर ये नस्ब की हालत हो जाएगी इसकी, लन यंसुरा, लन यदरिबा। और इसी तरीके से
लन युअल्लिमा, लन युहासिबा, ये नसब की हालत हो जाएगी। और अगर इससे पहले इन, लम, लम्मा या शर्त वाले अल्फाज आ जाएं तो उस सूरत में ये जज़म की हालत में चला जाएगा, जैसे इन तंसुर अंसुर, इन तद्रिब अद्रिब, या लम यलिद वलम यूलद, कि असल में यलिदु और यूलदु था। तो इसम में रफा नसब और जर होगी, जबकि फेल में रफा नसब और जज़म है। इसम में जज़म नहीं आ सकती, यानी कोई इसम सुकून पर ख़त्म नहीं होगा। इसम के आखिर में हमेशा या पेश, ज़बर या ज़ेर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, जबकि फेल के आखिर में ज़ेर नहीं आ सकती। कहीं पर हमें अगर फेल के आखिर में ज़ेर नज़र आ जाए तो वो मजबूरी की वजह से आर्जी तौर पर लगाई गई ज़ेर होगी। ये बिल्कुल बुनियादी बात थी। तो इसको अगर हम समझ चुके हैं तो हम आगे चलते हैं रफ़ा और नसब और जर की हालतें, क्योंकि फेल हम पढ़ चुके हैं तो हम इसम की रफ़ा की हालतें देखेंगे। इसको हमने हर क्लास में रिवाइज किया है। तो इसम के रफ़ा की हालतें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात हमने पढ़ी है कि इसम जब मुब्तदा होगा जुमला इस्मिया में तो वो रफ़ा की हालत में होगा, खबर होगी तो भी रफ़ा की हालत में आएगी, जुमला फेलिया में फ़ाइल होगा तो रफ़ा की हालत में होगा, इन्ना वाले जुमले में इन्ना की खबर रफ़ा की हालत में आती है, और काना वाले जुमले में काना का इसम रफ़ा की हालत में आता है। 5 सूरतें रफ़ा की हालत में आने की हैं। इसम के रफ़ा की हालत में होने की 5 सूरतें हैं। मुब्तदा, खबर, जुमला फेलिया में फेल का फ़ाइल, इन्ना की खबर और काना का इसम। सो फॉर अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, ये इससे ज़्यादा हो सकती हैं, हम आगे चल के उसको देख लेंगे। नसब की हालतें काफ़ी सारी हैं, लेकिन उनमें से अभी तक हमने 3 पढ़ी हैं। एक, जुमला फेलिया में अगर मफ़ऊल होगा तो वो नसब की हालत में आएगा। इन्ना वाले जुमले में इन्ना का इसम नसब की हालत में आएगा, और काना वाले जुमले में काना की खबर नसब की हालत में आएगी। और जर की हालतें हमने 3 ही पढ़ी हैं, कोई भी 2 ही पढ़ी हैं, और ये हैं भी 2 ही। हरफ जर के बाद जो भी इसम होगा वो जर की हालत में होगा या मजरूर होगा। और दूसरा हमने जो जोड़ियों में से 4 जोड़ी, चौथी जोड़ी पढ़ी है ताल्लुक वाली जोड़ी, ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम हमेशा जर की हालत में आता है। ये जो है वो अभी तक हमने जो पढ़ा। उसके अलावा जो हमने डिटेल्स पढ़ी हैं, तो हमने 4 किस्म के जुमले पढ़े हैं, 4 जुमले और 4 जोड़ियां हमने पढ़ी हैं। 4 जुमले कौन से? हमने जुमला इस्मिया पढ़ा, और इन्ना वाला जुमला, काना वाला जुमला, और जुमला फेलिया। 4 जुमला इस्मिया की मिसाल, अल्लाहु गफूरुन। इन्ना वाले जुमले की मिसाल, इन्नल्लाह गफूरुन। काना वाले जुमले की मिसाल, कानल्लाहु गफूरन, कानल्लाहु गफूरन। गफूरन। और जुमला फेलिया की मिसाल हमने पढ़ी, खलका, खलकल्लाहुल अर्द। और 4 हमने जोड़ियां पढ़ी, जार मजरूर की जोड़ी फिल अर्दी, और सिफत की जोड़ी, इसको हम कहेंगे जार और मजरूर की जोड़ी। और दूसरी जोड़ी हमने पढ़ी बैतुन कबीरुन, ये थी सिफत की जोड़ी। और उसके बाद इशारे की जोड़ी, ज़ालिकल बैतु, ज़ालिकल बैतु, इशारे वाली जोड़ी। और बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, ताल्लुक की जोड़ी, बैतुल्लाह ताल्लुक की जोड़ी। ये 4 जुमले, 4 जोड़ियां हमने पढ़ी।
اور اسی کے اندر ہمارے پاس سارے جو ابھی اوپر ہم نے بات کی ہے رفع نصب اور جر یہ سارا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ رفع کی حالتیں 5 ہو سکتی ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، جملہ فعلیہ میں، انہ کی خبر اور کانا کا اسم، 5 صورتیں اسم کے مرفوع ہونے کی ہو سکتی ہیں۔ اور نصب کی حالت جو ہے وہ 3 طرح سے ابھی تک ہم نے پڑھی ہے، جملہ فعلیہ میں مفعول، انہ کا اسم اور کانا کی خبر۔ اور کانا کی خبر۔ جر کی 2 حالتیں، حرف جر کے بعد آنے والا اسم جر کی حالت میں ہوگا یا اس کو ہم مجرور بھی کہہ سکتے ہیں، اور تعلق کی جوڑی میں جو دوسرا اسم ہے وہ مجرور ہوگا، یعنی جر کی حالت میں آئے گا۔ یہ تھا اب تک کا پڑھا ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے 2 جوڑیاں جو پڑھی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، جن جوڑیوں کے اندر کچھ خاص باتیں تھیں، کچھ رولز تھے۔ تو اس میں ایک تھی صفت کی جوڑی اور ایک ہے اشارے والی جوڑی۔ تو صفت کی جوڑی میں پہلے ہم اس کی صفت کی جوڑی میں کیا ہوگا کہ 4 باتوں میں دونوں اسم ایک جیسے ہوں گے، 4 چیزوں میں اسم ایک جیسے دونوں اسم ایک جیسے ہوں گے، مشترک ہوں گے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 مذکر مؤنث، واحد جمع، نمبر 2 واحد جمع، نمبر 3 معرفہ نکرہ، نکرہ، اور نمبر 4 رفع نصب یا جر کی حالت۔ یہ صفت کی جوڑی میں یہ 4 چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ان 4 باتوں میں 2 اسم ہوں گے اور یہ دونوں فل کوارڈینیشن کے ساتھ آئیں گے، یعنی اگر پہلا اسم مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر، واحد کے ساتھ واحد، معرفہ کے ساتھ معرفہ، رفع والے کے ساتھ دوسرا بھی رفع کے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مؤنث ہوگا تو مؤنث، جمع ہوگا تو جمع، نکرہ ہوگا تو نکرہ دوسرا بھی۔ صرف اس میں ایک ہم نے ایکسیپشن پڑھی تھی کہ اگر، جو ہم QC4 میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، اگر صفت کی جوڑی کا صفت کی جوڑی میں پہلا اسم جمع مکسر ہو تو اس صورت میں صفت کے اندر کیا آئے گا؟ صفت واحد مؤنث آئے گی، واحد مؤنث آتی ہے، یعنی یہاں پر 2 چیزوں میں وہ کوارڈینیشن ٹوٹ جائے گی، جنس میں اور عدد میں۔ جنس اور عدد میں یہ کوارڈینیشن ٹوٹ جائے گی۔ کیسے ٹوٹ جائے گی؟ مثلا عدد میں تو لازمی ٹوٹے گی کہ پہلا تو جمع ہے اور دوسرا واحد ہے، لیکن جنس میں کبھی ٹوٹ سکتی ہے کبھی نہیں ٹوٹ سکتی، یعنی جمع مکسر مذکر کی بھی ہو سکتی ہے اور مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر مذکر کی جمع مکسر ہوگی تو اس کی صفت جب آ رہی ہوگی واحد مؤنث تو 2 چیزوں میں وہ اس کے اپوزٹ آ رہا ہوگا، یعنی جو پہلا اسم تھا وہ مذکر ہے اور صفت مؤنث، پہلا اسم جمع ہے اور دوسرا واحد۔ اور اگر جمع مکسر کسی مؤنث اسم کی ہے تو پھر ایک چیز میں صرف اپوزیشن ہوگی، یعنی واحد اور جمع میں۔ یہ ایکسیپشن ہے، اس کے علاوہ جنرل رول وہی ہے کہ جب صفت کی جوڑی جب بھی آئے گی تو 4 چیزوں میں مکمل کوارڈینیشن پائی جائے گی۔ ہم نے مثالیں دیکھی، بیت کبیر اور مسجد جمیل، کتاب جدید، یہ ساری الولد الصالح، یہ ساری مثالیں اس پر فٹ بیٹھتی ہیں۔ اور دوسری چیز ہے اشارے والی جوڑی، تو اس کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اشارے والی جوڑی میں کیا ہوگا؟ اشارے والی جوڑی اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو ہوگا اس میں اشارہ، اور اس کے بعد والا اسم جو ہوگا وہ معرفہ الف لام والا ہوگا، دوسرا بعد والا اسم الف لام والا ہوگا، جیسے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ اب اگر میں کہتا ہوں یہ ذالک الکتاب کی بجائے ذالک کتابن،
تو یہ جملہ بن اسمیہ جائے گا جملہ اسمیہ. ماشاء اللہ، بالکل یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اس کو اشارے کی جوڑی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو الف لام والا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہ سارا جو میرا خیال ہے میں ساری چیزیں کور کر چکا ہوں میرے اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. کوئی بات اگر میں نے چھوڑ دی ہو تو آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ساری باتیں سب کے ذہن میں ہیں تو ہم سلائیڈز کی طرف چلتے ہیں جہاں میں نے آیات اکٹھی کر رکھی ہیں. تو اس پر ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ٹھیک ہے جی، ہم چلتے ہیں سلائیڈ پر. اور یہ کچھ چیزیں یہاں پر میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں اور باقی چیزوں کو ہم دیکھ لیں گے. یہ جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، آیات نظر آ رہی ہیں آپ کو، آیت نمبر 106 سے آگے، ما ننسخ من آیت او ننسھا. یہ جو ریڈ کلر میں آئے ہوئے ہیں اس میں مجرور اسماء آئے ہوئے ہیں، یعنی وہ اسم آئے ہوئے ہیں جو جر کی حالت میں ہیں. اور جر کی حالت ہونے کی ہمارے پاس جو وجوہات ہم نے پڑھی ہیں وہ دو ہیں. ایک حرف جر کے بعد والا اسم اور دوسرا تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم. یہاں پر دونوں اکٹھے ہیں، یعنی حرف جر کے بعد والے بھی آئے ہوئے ہیں اور تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم بھی. ہو سکتا ہے کچھ میں نے چھوڑ بھی دیے ہوں، جو اگر میں نے چھوڑ دیے ہیں تو وہ پھر آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے. تو اس سلائیڈ میں ہم اس کو دیکھ لیں. سب سے پہلے آیا ہے من آیتن. یہ جار اور مجرور کی جوڑی بن رہی ہے. سب کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ سب کے لیے ایزی ہے. من آیتن جار اور مجرور کی جوڑی ہے. اس کے بعد نہیں، یہ جار مجرور ہے، یہ تعلق نہیں ہے. پہلے والا تو سر جار مجرور ہو گیا، من ہے تو آگے آیتن آ گیا. تو آپ نے کہا تھا اس آیت میں دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، جار مجرور بھی اور تعلق والی جوڑی بھی ہوں گے. جہاں پر تعلق والی آئے گی میں وہاں بتاتا ہوں. ابھی جار مجرور تھا من آیتن. ٹھیک ہے، سر ٹھیک ہو گیا. اگلا جو ریڈ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بخیر. یہ بھی حرف جر اور اس کے بعد اسم جار مجرور کی جوڑی ہے. اگلی لائن میں آ جائیں، ان اللہ علی کل شیء. یہ بھی جار مجرور. تو یہاں پر دونوں آ گئی ہیں. علی کلی یہ جار مجرور ہے، علی کلی یہ جہاں تک جار مجرور ہے، اور کل شیء جو ہے یہ تعلق ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ کل شیء، شیء کا کل. اچھا، تعلق کی جوڑی کی شرائط ہم نے کیا دیکھی تھی کہ جو پہلا اسم ہوگا اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں ہوگی. تو کل شیء میں یہ دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں. کلی کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے اور کلی کے اینڈ پہ تنوین بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد شیء دوسرا آ رہا ہے جو کہ جر کی حالت پہ ہے. تو کیا یہ ساری جو نشانیاں اور جو شرائط تھیں تعلق والی جوڑی کی وہ اس میں پوری آ رہی ہیں؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دوسرا اسم معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. ضروری نہیں ہے. معرفہ اور نکرہ ہونا ضروری نہیں ہے. وہاں پہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم معرفہ یا نکرہ ہونا ضروری نہیں ہے. وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. کلیئر سر. اگلی آیت پہ چلے جائیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات. یہاں پر بھی تعلق کی جوڑی آ گئی. ملک الف لام اور تنوین کے بغیر ہے اور اس کے بعد السماوات جر کی حالت میں آ رہا ہے. اور ترجمے پر بھی اگر ہم غور کریں تو آسمانوں کی بادشاہت. تعلق کی جوڑی کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو پوزیشن بتاتے ہیں، کا، کے، کی وغیرہ. تو ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت. اس کے بعد من دون اللہ. من دون اللہ میں پھر علی کل شیء کی طرح دونوں جوڑیاں آ گئی ہیں. من دونی، من دونی یہ جار اور مجرور ہے اور دون اللہ یہ تعلق کی جوڑی. اللہ کے سوا، دون اللہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے سامنے. تو دون کے شروع میں الف لام بھی نہیں، آخر میں تنوین بھی نہیں، اور اس سے پہلے من ہے تو جار اور مجرور. من دونی میں حرف جر اور مجرور جار مجرور کی جوڑی ہو گئی، اور دون اللہ میں تعلق کی جوڑی آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا ہے من ولی. یہ
ताल्लुक की जो सॉरी ये भी जार और मजरूर की जोड़ी है, मिन हर्फ जर और वलीयन मजरूर, राइट। अच्छा, उसके बाद आ रहा है जी वमन यतबद्दलिल कुफ्रा बिल ईमानी, बी हर्फ जर और अल ईमानी मजरूर, ये भी जार और मजरूर की जोड़ी हो गई। सवा अस्सबील, सीधे सवा रास्ते की सबील में क्या आएगा जी, रास्ते का सीधापन। हम उर्दू में मुहावरतन तर्जुमा कर देते हैं सीधे रास्ते से, लफ्सी तर्जुमा अगर हम देखें तो सवा सीधा होना, अस्सबीली रास्ते का सीधा होना या रास्ते का दुरुस्त होना, तो ये भी ताल्लुक की जोड़ी हो गई। ठीक हो गया जी, ये भी ताल्लुक की जोड़ी आ गई। उसके बाद मिन अहलिल किताबी में फिर दोनों बातें आ गई, मिन अहली जार और मजरूर और अहलिल किताबी ताल्लुक की जोड़ी, राइट। मिन बादी ईमानी, यहां तक को देखें तो इधर भी फिर से दोनों जोड़ियां आ गई, मिन बादी जार और मजरूर और बादी ईमानी ये ताल्लुक की जोड़ी। सर प्लीज, सॉरी प्लीज सर, ये सवा सबील तो जो ताल्लुक की जोड़ी का पहला हरफ है उस पर तो पेश आनी जरूरी है, सवा नहीं, तो नहीं जरूरी नहीं है। हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि ताल्लुक की जोड़ी का जो पहला इसम है उस पर कुछ भी आ सकता है, वो रफा के साथ भी आ सकता है, वो नसब के साथ भी आ सकता है, वो जर के साथ भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो सवा जो है यहाँ नसब की हालत में आ रहा है, कोई नहीं, इट्स ओके, आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद मिन बाद ईमानी तक हो गया था, फिर आ गया मिन इंदी अनफुसी, मिन इंदी ये हो गया जार मजरूर और इंदी अनफुसी ये हो गया ताल्लुक की जोड़ी। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, तो मिन हर्फ जर के बाद बादी जर की हालत में आ गया। फिर अगली लाइन में कोई नहीं है, उसके बाद है बी अमरी, आखिरी लाइन जो नजर आ रही है, बी अमरी बा हरफ जर और उसके बाद अमरी मजरूर और अला कुल्ली शैइन, ये फिर से ऊपर पहले आ चुका है, दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक हो गया। तो इस सफे में जार मजरूर या ताल्लुक की जोड़ियों को देखते हुए हमने तमाम वो इसम देख लिए जो जर की हालत में आए हैं, राइट। अब अगर हम मिनहा मिनकुम लहुम लहू और ये मिन कब्लो, ये थोड़ा आगे आएंगे, ये थोड़ा आगे आएंगे क्योंकि ये ज़मीरों के साथ आ रहे हैं, तो प्रोनाउंस के साथ जब आते हैं तो उसको हम इकट्ठा एक ही दफा देख लेंगे। अभी हम वो वाले इसम देख रहे हैं जो डायरेक्ट आम इसम है, ये ज़मीरों को हम फिलहाल टच नहीं कर रहे। काफ़ी सारे और गुजरे हैं जो उस तरीके से आए हैं मजरूर हालत में, लेकिन वो ज़मीरें हैं, तो प्रोनाउंस को हम फिलहाल छोड़ रहे हैं। एक आ रहा है मिन कबलू, कमा सुइला मूसा मिन कबलू, तो ये एक्सेप्शन है, मिन के बाद कबलू पेश के साथ आया हुआ है। ये हम आगे चलकर पढ़ लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मिन के बाद कबलू क्यों आ रहा है, कबली क्यों नहीं आया, इसके अंदर थोड़ी सी एक हम तफसील देखेंगे। जर वाले अस्मा हमने देख लिए हैं। अब इन आयतों में बाकी अगर मैं पूछूं कि रफा वाले इसम देखें तो रफा वाले इसम कौन कौन से नजर आ रहे हैं? मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ तक कोई रफा की हालत में आने वाला इसम नजर आ रहा है? कदीर। कदीर, तो अगर मैं पूछूं कदीर रफा की हालत में क्यों आ रहा है? इन्ना की खबर, अन्ना की खबर है, अन्ना की खबर है, माशाल्लाह। तो उसके बाद आगे चलें, कोई और रफा की हालत देख लें। अलम तालम अन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अलम तालम अन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी, जी।
मुल्कु मुल्को मुल्को रफा की हालत में है। हाँ क्यों है रफा की हालत में अगर मैं पूछूं तो? ये भी अन्ना की खबर है। ये भी अन्ना की खबर है। जो पीछे आया है अन्नल्लाह, अन्नल्लाह की अन्ना की खबर है। लहू पर भी तो ये पेश है, लहू पर पेश है, लेकिन लहू मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की कि जमीरों को फिलहाल हम नहीं छेड़ रहे, जमीरें जैसी हैं वैसी रहने। ठीक है जी। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्लू को भी मैंने कह दिया ये एक्सेप्शन है, फिलहाल छोड़ देते हैं। और आगे चलें। वद्द कसीरुन, कसीरुन रफा की हालत में आ रहा है। आयत नंबर 109 का शुरू, वद्द कसीरुन रफा की हालत है। वद्द कसीरुन, तो रफा की हालत क्यों है? तर्जुमा करके के देखें। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी, क्या तर्जुमा पड़ा था इसका? चाहा बहुत बहुत से अहले किताब ने, बहुत से अहले किताब ने चाहा, अहले किताब में से अक्सर ने चाहा। तो कसीरुन रफा की हालत में क्यों आ रहा है? फाइल है, फाइल है, क्योंकि फाइल है ये। और किसका फाइल है ये वद्दा अहल। सर ये पेज वाली स्लाइड जरा अहले किताब है। अहले किताब नहीं, फेल तो किसी फाइल किसी फेल का होगा ना, तो इसका फेल कौन सा है जिसका ये फाइल है? वद्दा वद्दा, वद्दा वद्दा। और वद्दा का टेबल अगर मैं कहूँ क्या बनेगा? वद्दा वद्दा युवद्दु, वद्दा या वद्दु या वद्दा या वुद्दु। वादुन मौदूदुन वद्दा। नहीं, मुजारे क्या बनेगा? मुजारे बताएं। वद्दा के बाद यवद्दु नहीं, यवद्दु, वद्दा या वद्दु। और ये पैटर्न कौन सा है? वद्दा या वद्दु का पैटर्न कौन सा है? समिया, समिया। वद्दा या वद्दु समिया के पैटर्न से आ रहा है। तो उस वद्दा के लिए कसीरुन फाइल है, इसलिए रफा की हालत में आ गया। ठीक हो गया। लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारन हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक्कु। अल हक्कु रफा की हालत में है। क्यों? उनके लिए हक, ये भी सारा फाइल है। तबय्यना फाइल, तबय्यना का फाइल है। क्या बाकी लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है? तबय्यना लहुमुल हक्कु, वाज़े हो गया उनके लिए हक। तो तबय्यना फेल था, उसके लिए तर्जुमा तबय्यना वाज़े हो गया। क्या वाज़े हो गया? हक वाज़े हो गया। यहाँ एक बात और पता चली कि हमने जो वैसे तर्जुमा उसमें प्रैक्टिस की है ग्रामर में, खलक़ल्लाहुल अर्द जैसे जुमले, तो वहाँ हमने देखा है कि पहले फेल आ रहा, फिर फाइल और फिर मफूल, एक तरतीब है। तो लेकिन हमें ये भी इधर से अंदाज़ा हो रहा है कि कुरान में या आम अरबी में जब हम देखेंगे तो बहुत सी जगहों पर हमें ऐसा लग रहा होगा, ऐसा नज़र आएगा कि फेल और फाइल के दरमियान में कुछ आ सकता है। तो उससे परेशान नहीं होंगे हम तर्जुमा देखेंगे, तर्जुमे को रिलेट करेंगे, जो फेल का फाइल बन रहा होगा हम उसके मुताबिक उसको जो है वो रफा नसब या जर उसकी पढ़ सकेंगे। तो यहाँ तबय्यना अल हक्कु लहुम, तरतीब ये होनी चाहिए थी, तबय्यना अल हक्कु लहुम, लेकिन खूबसूरती के लिए लहुम को पहले ले आए हैं और अल हक्कु को बाद में जिक्र किया गया है। तो बहरहाल अल हक्कु फाइल होने की वजह से रफा की हालत में आ रहा है। ठीक हो गया। फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही। अल्लाहु यहाँ पर फिर रफा की हालत में आया क्योंकि ये फाइल है। और कदीरुन फिर से आ गया वही जुमला, अन्ना के साथ था, यहाँ इन्ना के साथ था। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्ना की खबर आ रही। तो रफा वाले इसम देख लिए हमने, एक बार फिर शुरू पे जाते हैं। नसब वाले अब देखते हैं।
नसब वालों में से कौन सा आ रहा है जी? मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह। अल्लाह नसब की हालत में आ रहा है, क्यों? ये है, इसलिए कि ये अन्ना की अन्ना का इसम, अन्ना का अन्ना का इसम, इसम, अन्ना का इसम है, इसम। इसलिए नसब की हालत में आ गया। फिर अगली आयत में अलम तअलम अन्नल्लाह, सेम सिचुएशन है, सेम की अल्लाह अन्ना का इसम है। अन्ना का इसम। और अम तुरीदूना अन तसअलू रसूला, रसूला ये नसब की हालत में आ रहा है, तो इसके नसब की वजह क्या हो सकती है? हमने नसब की 3 वजूहात पढ़ी हैं। मफूल है ये, मफूल है, मफूल है, तो मफूल है अगर ये, तो किसका मफूल है? हमने ये भी तो चेक करना है। रसूला किसका मफूल है? किसी फेल के लिए मफूल बन रहा होगा, तो वो फेल कौन सा है यहाँ पे? तसअलू, तसअलू। अब तसअलू के लिए मफूल तो हो गया रसूला, तो तसअलू का फाइल क्या है, करने वाला कौन है? वो उसके अंदर ही शामिल है सर। वो जो इसके अंदर तसअलूना अंदर ही में जो जमीर होती है, हम, ये बात भी हमने की थी कि कोई भी फेल बगैर फाइल के कभी भी नहीं होता। फेल जब भी आएगा उसके साथ फाइल जरूर होगा। अब वो फाइल कभी तो अलग से एक नया उसके अंदर ही लफ्ज लाकर उसको फाइल बना दिया जाएगा, और अगर हमें कोई नया लफ्ज ना मिले तो फिर हम, अगर हमें कोई नया लफ्ज नहीं मिलेगा तो फिर उस फेल के अंदर पाई जाने वाली जो जमीर है वही उसका उसी के फाइल बन अंदर। जाती है। ठीक हो गया? कमा सुइला मूसा मिन क़ब्लु व मन यतबद्दलिल कुफ्रा, अल कुफ्रा भी मफऊल होने की वजह से नसब की हालत में आ रहा है। जर, ये नसब है। अल कुफ्रा मफऊल होने की वजह से नसब की हालत में आ रहा है। जी मफऊल है। और फ़क़द दल्ला सवा अस्सबील, सवा भी मफऊल होने की वजह से, खैर इस वाले को हम फिलहाल स्किप करते हैं, ये हम आगे जाकर देखेंगे कि ये कौन सा मफऊल है। सादा मफऊल जो है उसको हम अभी हम उसको देखते हैं सिर्फ। अच्छा जी, यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारन, कुफ्फारन नसब की हालत में है, और ये भी मफऊल है। किसके लिए? यरुद्दूनकुम, यरुद्दूनकुम वो सब लौटा दें तुम सबको, कुफ्फारन कुफ्र में लौटा दें, तो तुम सबको काफिर बना दें, तुम सबको कुफ्र में लौटा दें, तो ये भी मफऊल होने की वजह से नसब की हालत में आ रहा है। हसदन को फिलहाल छोड़ रहे हैं हम। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड पे क्या है जी? अगली स्लाइड पे नसब वाले अस्मा आ रहे हैं, जार मजरूर हम बाद में देख लेंगे। अकीमुस्सलाता, अस्सलाता नसब की हालत में है, तो नसब की हालत में क्यों है? ये मफऊल है, अकीमू के लिए मफऊल है। आतुज़्ज़काता में आतुज़्ज़कात, अज़्ज़काता भी आतू के लिए मफऊल है। और उसके बाद फिर आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, कलर कोड किया हुआ है, कुछ मिस भी हो सकते हैं, अगर मैंने कोई मिस किए हुए हैं तो वो आपने पॉइंट आउट करने हैं। लन यदखुलल जन्नता, अल जन्नता नसब की हालत में आ रहा है क्योंकि ये भी मफऊल है। देखें, एक अपने ज़हन को इस अभी तक के लिए हमारे लिए नसब को पहचानना बड़ा इजी है। कैसे इजी है कि हमने पढ़ा है कि नसब की अभी तक हमने 3 ही सूरतें पढ़ी, या तो उससे पहले वो इन्ना का इसम होगा या काना की खबर। तो हम कब कहीं पर भी अभी तक का नसब की हालत हमें नजर आए तो हम चेक करें इससे पहले इन्ना या काना कहीं है, नहीं है, तो एक ही रह जाता है मफऊल। तो अल जन्नत से पहले ना इन्ना नजर आ रहा है ना काना नजर आ रहा है। माशाअल्लाह, मुजफ्फर साहब की आवाज लग रही है। जी सर, माशाअल्लाह, मुजफ्फर वाकई मुजफ्फर हैं। तो इन्नल्लाह को मैंने छोड़ दिया था, मुजफ्फर साहब ने पॉइंट आउट कर दिया, जज़ाकल्लाह साहब। तो इन्ना का इसम अल्लाह नसब की हालत में आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आ रहा है यदखुलल जन्नता, तो अल जन्नता से पहले इन्ना भी नहीं है और काना भी नहीं है, तो अल जन्नता के फिर नसब की वजह क्या होगी? यदखुलल जन्नता। तो अल जन्नता से पहले इन्ना भी नहीं है और काना भी नहीं है, तो अल जन्नता के फिर नसब की वजह क्या होगी? यदखुलल जन्नता। तो अल जन्नता से पहले इन्ना भी नहीं है और काना भी नहीं है, तो अल जन्नता के फिर नसब की वजह क्या होगी?
तीसरी एक ही मफूल। वजह बचती है मफूल होना। आगे चलें, इल्ला मन काना हुदन, हुदन से पहले इन्ना नजर आ रहा है? कोई नहीं, काना था, नहीं है। काना तो काना, तो काना काना के साथ क्या चीज नसब की हालत में है? खबर काना के साथ खबर। खबर। काना का इसम खबर। काना का इसम तो रफा की हालत होता है ना, काना की खबर हो नसब की हालत। खबर या मफूल। बिल्कुल जी। ठीक है। थर की आवाज तो नहीं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, आवाज आ रही है? जी सर, खैरियत थी सर। आ रही है। सर ये सॉरी, ये अचानक कोई लाइट का प्रॉब्लम हुआ और यूपीएस भी जो है ना वो हो गया था, तो इस वजह से ये बिल्कुल खत्म बंद हो गया था इंटरनेट। तो अब दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर हो गया।
तो हम ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, यहाँ पर थे हम बात कर रहे थे कि नसब की हालत में जो अस्मा आए हुए हैं, तो अलजन्नता जो है वो मफूल होने की वजह से मंसूब है, उसके बाद हुदन है तो ये काना की खबर होने की वजह से मंसूब है। उसके बाद आ रहा है जी तिल का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम बुरहाना, ये भी नसब की हालत में आ रहा है। इससे पहले हातू तुम ले आओ अपनी दलीलें, ये भी मफूल होने की वजह से मंसूब है। और सादिकीना, इसको भी मैंने कलर किया हुआ है, क्या ये वाकई मंसूब है भी, नसब की हालत में है या नहीं है? इन कुंतुम तो नहीं है। कुंतुम की वजह से काना, जी माशाल्लाह, काना की जो खबर होती है वो नसब की हालत में होती है तो सादिकीना मंसूब है। तो अगर सादिकीना ये नसब की हालत में है तो इसकी जर की हालत क्या होगी? सेम, सादिकीना सेम आएगी, माशाल्लाह सेम आएगी। सिर्फ क्या होगा कि उससे पहले कोई वजह दूसरी आ जाएगी, या उससे पहले हरफ जर हो जाएगा या वो ताल्लुक की जोड़ी में आ रहा होगा, तो उस सूरत में ये जर की हालत में आ जाएगा, क्योंकि जमा मुजक्कर सालिम में नसब और जर की हालत सेम होती है। अच्छा जी, बला मन अस्लमा वजहहु वजहा, ये भी नसब की हालत में है, और ये भी नसब की हालत में है। क्यों? इसलिए कि मफूल है, अस्लमा वजहा, जिसने ताबे कर दिया और फरमाबर झुका दिया अपना चेहरा। फलहु अजरु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो नसब वाले तो जो है वो कलर हो गए थे। अब रफा वाले और जर वाले हम वैसे तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो पहले रफा वाले अस्मा, यानी रफा की हालत में आने वाले अस्मा को तलाश करने की कोशिश करते हैं। अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीरुन। बसीरुन रफा की हालत में है, रफा इन्नल्लाह की ये खबर, इन्ना की खबर जो है, इन्ना की खबर है। और वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिलका अमानिय्यु, अमानिय्यु की रफा की हालत में है। अमानिय्यु ये काना की थी, ये इशारा की जोड़ी है। इशारा की जोड़ी देख लें, अब यहाँ पर हमने चेक करना है इशारा की जोड़ी में हमने शर्तें क्या देखी हैं। इशारे की जोड़ी की एक अहम शर्त क्या है कि इशारे के बाद वाला इसम कैसा हो। इसम अगर मुकस्सर होगा, इसम मुकस्सर है ये नहीं, इसम तो मुकस्सर है, लेकिन इशारे की जोड़ी कब बनेगी? जबकि अलिफ लाम अलिफ लाम वाला जब होगा तो इशारा होगा। तो यहाँ अमानी के साथ तो अलिफ लाम नहीं है, नहीं आ रहा, ये तो मतलब है कि ये इशारे वाली जोड़ी तो नहीं बन रही, ये इस्मिया है, जुमला इस्मिया। तिलका अमानियु जुमला इस्मिया हो गया, तो अमानियु के रफा की हालत में होने की वजह क्या है? फिर क्यों रफा की हालत में आ रहा है अमानियु? खबर है, मुजाफ है, मुजाफ। सर मुजाफ क्या होता है? मुझे तो नहीं पता मुजाफ क्या होता है, मैंने पहली दफा सुना है मुजाफ। अरे खबर है ना, ताल्लुक की जोड़ी का तिलका खबर है, खबर ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम रफा की हालत में होना कोई जरूरी नहीं है। अमानियुहुम है तो ये अमानियहुम भी हो सकता है, अमानियहिम भी हो सकता है। ताल्लुक की जोड़ी का जो पहला इसम है उसका रफा की हालत में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये रफा की हालत में आ रहा है। अभी सिस्टर ने बात की कि ये तिलका के लिए खबर बन रहा है, तिलका अमानियु, ये उनकी आरजुएं हैं। तो तिलका मुब्तदा हो जाएगा और अमानियु
خبر ہو جائے گی. خبر ہے. خبر ہونے کی وجہ سے یہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے. اچھا جی آگے چلیں تو اس کے بعد ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن. محسن یہ بھی رفع کی حالت میں ہے اور اس کے رفع کی حالت میں ہونے کی وجہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خبر ہے. خبر کس کی خبر ہے؟ ہوا جو مبتدا ہے جملہ اسمیہ میں اس کی خبر ہے، اس لیے یہ بھی رفع کی حالت میں آ رہا ہے. آگے آ رہا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ، تو اجرو یہ بھی رفع کی حالت میں ہے. تو اس کو اگر ہم پہچان سکیں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو آگے چل کے ڈیٹیل سے سیکھ بھی لیں گے. لہو اجرہ، اس جملے کو دیکھیں، اصل میں یہ ہے اجرہ لہو، اس ترتیب کو تھوڑا سا بدلا ہوا ہے. اجرہ لہو، تو اجر مبتدا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بعد میں آیا ہوا ہے. لہو خبر ہے، وہ پہلے آ گئی ہے، یہ ہم آگے چل کے دیکھیں. چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف میں بھی ہم اس کی ڈیٹیل بعد میں دیکھیں گے. ابھی کے لیے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مبتدا ہونے کی وجہ سے رفع کی حالت میں ہے، خوف. اچھا جی جار مجرور دیکھیں، یا اسم مجرور جو جر کی حالت میں آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے آ رہے ہیں لی انفسی، یہ مجرور ہے، جر کی حالت میں ہے انفسی، کیونکہ اس سے پہلے لام حرف جر آ رہا ہے، رائٹ. ما تقدموا لانفسکم میں لانفسی حرف جر لام کی وجہ سے مجرور آ رہا ہے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے من خیرن، یہ بھی من حرف جر کی وجہ سے خیرن جر کی حالت میں آیا. پھر اس کے بعد آ رہا ہے عند اللہ، تو یہاں پر یہ کیوں جر کی حالت میں آیا ہے؟ عند اللہ، تعلق کی جوڑی، یہ تعلق کی جوڑی بن رہی ہے. عند اللہ تعلق کی جوڑی بن رہی ہے. اور الا من کان ہودن او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین بلا من اسلم وجہہ للہ. یہاں پر بھی للہ یہ جار اور مجرور کی جوڑی بن رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، یہ بھی کیا ہے؟ تعلق کی جوڑی ہے. عند ربی میں بھی تعلق کی جوڑی بن رہی ہے. اچھا اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے مائکس بند کر لیں. میں اپنے سامنے لسٹ کھول رہا ہوں، تو میں ایک ایک کا نام لے کر اسائن کروں گا، جس سے میں پوچھوں وہی جواب دے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا نام میرے سامنے ہے عبد القدوس صاحب کا. عبد القدوس صاحب آپ بتائیے مجھے الیہود رفع کی حالت میں آ رہا ہے، کیوں؟ عبد القدوس چودھری مائک آن کر لیجئے. الیہود رفع کی حالت میں ہے، کیوں؟ اب تو احتجاج پہ چلے گئے، لگتا ہے بالکل ہی پکا بند کر لیے. ہاں ٹھیک ہے جی. الیہود، جی سر قالت الیہود، یہ اپنے یہود خبر ہے سر. سر خبر کس کی ہے؟ مبتدا کدھر ہے اس کا؟ اس نے کہا. تو کالا اسم ہے، مبتدا تو اسم ہوتا ہے، قالت اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. سر اسم کیسے ہے آپ مجھے بتائیں؟ کالا اسم ہے، قالت اسم ہے؟ نہیں سوری فعل ہے، فعل. جی تو پھر الیہود کیوں رفع کی حالت میں ہے؟ فعل کے بعد کب آتا ہے رفع کی حالت میں؟ دیکھیں رفع کی ہم نے کتنی صورتیں پڑھی ہیں؟ 5. سب سے پہلا کیا تھا؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا ہونا، یہ مبتدا نہیں ہے، الیہود مبتدا نہیں ہے. خبر ہونا، یہ خبر بھی نہیں ہے. تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے رفع کی؟ انا کا، اس انا کی خبر، اس سے پہلے انا نظر آ رہا ہے کہیں؟ نہیں ہے. کانا کا اسم، اس سے پہلے کہیں کانا نظر آ رہا ہے؟
नहीं कोई नहीं नहीं आ रहा। एक आखिरी पांचवी रह जाती है, वो क्या था? फेल का फाइल होना। फेल का फाइल होना। तो हाँ ये फाइल होगा। अल यहूदू से पहले कालत फेल है, काला फेल है जी। हाँ हुआ काला हिया कालत, तो फाइल हाँ ठीक। फेल है। तो हाँ फेल के सही बाद है, जो मरफू आता है वो आमतौर पर उसका फाइल ही होता है। तो अल यहूदू फेल का फाइल है। फाइल होने की वजह से रफा की हालत में आ रहा है। ठीक हो सही गया? बात, ठीक। जजाकल्ला सर। अच्छा जी, अगला आ रहा है जी अबू बकर। अबू बकर 01, आप अगर अपना माइक ऑन कर लें तो मुझे बता दें। अगला जो रफा की हालत में नजर आ रहा है फिर से अल यहूदू ही है, तो ये क्यों रफा की हालत में आ रहा है? सर लैसतिल यहूदू जो आगे आ रहा है, लैसतिल यहूदू जी। तो सर ये भी वही है कि लैसत है और ये भी इस अच्छा फेल है और उसका फाइल है अल यहूद। अच्छा, इसको फेल का फाइल नहीं कहेंगे, ये वो कहा ना कि सिस्टर्स जो है ना ये उसमें से आएगा। लईसत जो है ना ये सिंपल आम फेल नहीं होगा, बल्कि इसको हम कहेंगे काना की सिस्टर्स में से एक है लईसा, तो ये उसका इसम है। काना का इसम रफा की हालत में होता है, तो यहाँ पर अल यहूदू फिर हम कहेंगे कि ये लईसा का इसम है। खैर चले हम इसको छोड़ लेते हैं, इसको स्किप कर लेते हैं क्योंकि वो काना पर ज्यादा फोकस था। आगे देखें कोई और रफा की हालत में जो नजर आ रहा हो। आपको एक चांस और दिया। मुझे दिया सर, मैं साथ साथ ड्राइविंग कर रहा हूँ। सॉरी, चले ठीक है, चले आप ड्राइव करें सर, आप ड्राइव करें। थैंक यू। हम आगे रिक्वेस्ट कर लेते हैं मोहतरमा बिल्किस बेगम। माइक ऑन कर लीजिए जी। वालेकुम अस्सलाम। रफा की हालत में इसम आ रहा है लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फल्लाहु, ये आ रहा है रफा की हालत में। तो आप अगर बता सकें कि ये रफा की हालत में क्यों आ रहा है। देखिए अब हम 5 वजूहात हमने पढ़ी, हम उन 5 पर गौर करें। एक हमने वजह पढ़ी है फेल का फाइल होना, इससे पहले फेल कोई नहीं है। फेल इससे पहले फेल कोई नहीं है। हमने पढ़ा है इन्ना की खबर रफा की हालत में होती है, इससे पहले इन्ना कोई नहीं है। काना का इसम होगा, इससे पहले काना भी नजर नहीं आ रहा, नहीं है। जुमला फेलिया होगा तो फेल का फाइल होगा, यहीं से तो जुमला शुरू हो रहा है फल्लाहु, तो इसका मतलब है फेल भी नहीं है। तो एक 5वीं सूरत कौन सी रह जाती है? जुमला इस्मिया में मुब्तदा। जुमला इस्मिया में मुब्तदा होगा तो वो रफा की हालत में होगा। तो हम तर्जुमे पर भी गौर कर सकते हैं। अल्लाहु यहकुमु, अल्लाह फैसला करेगा या अल्लाह फैसला करता है, तो अल्लाहु मुब्तदा होने की वजह से रफा की हालत में आ गया। जी सर। ठीक हो गया? जी सर। वमन अज़लमु को अगर हम देखें तो मन अज़लमु में भी हम यही कहेंगे कि मन जो है वो हम इसको मुब्तदा ले लें और अज़लमु को खबर। खैर इसको भी छोड़ दें, ये भी ज़रा एडवांस चीज़ हो जाएगी। और फिल आखिरती अज़ाबुन अज़ीमुन वलहुम फिल आखिरती अज़ाबुन अज़ीमुन। अज़ाबुन अज़ीमुन रफ़ा की हालत में है, तो ये आ रहा है किस वजह से? ये भी मुब्तदा है लेकिन ये भी बाद में आया हुआ है, जो अभी पीछे भी हमने बात की थी कि कभी तरतीब उलट हो जाती है, उनके लिए बड़ा अजाब है। फिर इसी तरह लिल्लाहिल मशरिक़ु, इसमें भी ऐसे ही है। अच्छा चलें इसमें हम तलाश कर लेते हैं जोड़ियां जरा ढूंढें जी। नेक्स्ट नाम किसका था? बिल्किस साहिबा के बाद अगला नाम है जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सर आप इसमें ना शुरू से देखें, कोई भी पहली जोड़ी जो आपको नजर आ रही है वो पॉइंट आउट कर दें। वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन, पहली 4 जोड़ियों में से अला शैइन। माशाल्लाह, ये कौन सी जोड़ी है सर? जार मजरूर। जार मजरूर, सर बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। अच्छा जी नेक्स्ट नाम हमारे पास है, सॉरी थैंक यू सर,
नेक्स्ट नाम है फराह शुएब, मोहतरमा फराह शुएब। अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो उसको पॉज करते जाइए। उसके बाद अगला नाम है गैलेक्सी, नाम तो नहीं है ये, तो किसी डिवाइस का नाम है, गैलेक्सी A02s। सर मोहम्मद सुलेमान नाम है। सर इसको अगर काइंडली लिख लें, आप वैसे कर सकते हैं ज्वाइन करने के बाद भी। सर मुझे वो आता नहीं इंटरनेट का इस्तेमाल। अच्छा चले, मैं कर लेता हूँ। आप सर ढूंढें, आप ढूंढें इसको, क्या कहते हैं, ढूंढें अगली जोड़ी। आला शैइन के बाद अगली जोड़ी कौन सी नजर आ रही है? आला शैइन, अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। फिर से वही आ गया, वहुम यतलूनल किताबा कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फल्लाहु। इस यहाँ तक कोई और जोड़ी नहीं आई अभी तक? यतलूनल किताबा, यतलूनल किताबा जोड़ी कैसे है? जोड़ी में तो हमने जो जोड़ियां पढ़ी हैं, या तो वो हर्फ और इसम है या दो इसम है। यतलूना तो फेल है जी। सिस्टर गुलनाज, आप बताना चाहेंगी? जी सर, मुझसे वो सामने लिखा हुआ नहीं आ रहा, मैंने अभी जोड़ी ढूंढ के रखी थी। ये आपके स्लाइड नहीं सामने आ रही। स्लाइड नजर नहीं आ रही? नहीं आ रही। कैसे नहीं है? बाकी लोगों को आ रही है नजर स्लाइड्स? जी आ रही है। सर आ गई है, सर आ गई है। अच्छा। ये जोड़ी अगली आ रही है यौमल क़ियामती, तलक की यौमल जोड़ी। क़ियामती तो कहीं बहुत आगे है। इससे पीछे कोई और जोड़ी नहीं है यौमल क़ियामती से पहले? कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल। कौलिहिम भी वैसे बन सकती है तलक की जोड़ी। नहीं, वो तो ज़मीरें तो हम छोड़ रहे हैं ना, ज़मीरों को छोड़ें। मिस्ला कौली के बारे में क्या ख्याल है? मिस्ला कौली, ये भी तलक की जोड़ी बन रही है। ये भी ताल्लुक की जोड़ी बन रही है, बिल्कुल। आप देखें इस पर शराइत पूरी आ रही हैं। मिस्ला पहला इसम है, इस पर अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है। जी जी। और दूसरा इसम जो है वो जर के साथ आ रहा है, कौली, जर के साथ। और इसका तर्जुमा क्या है? उनके कौलिहिम, उनके कौल की तरह, कौल की तरह। तो की का जो है पोजीशन वाला तर्जुमा भी आ रहा है। जज़ाकल्लाह जी। ये यौमल क़ियामती भी ऐसे आ रही है। यौमल क़ियामा भी ताल्लुक की जोड़ी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट नाम आ रहा है जी हबीबुर रहमान साहब। जी सर, ये हबीबुर रहमान साहब। ये सर इसमें वही यौमल क़ियामा के बाद, यौमल क़ियामत तक के बाद फीहा यख्तलिफून व मन अज़लमु मिम्मन मसाजिद, ये वमिन अज़लमु, वमन अज़लमु, वमिन नहीं है, वमन है। सॉरी ये जार मजरूर तो नहीं है ये? हेलो, ये तो नहीं है जार मजरूर। आगे चले जाएं। उससे पहले सर फी कानू फी था ना, फी। सर जमीरों वाला हम नहीं कर रहे मुजफ्फर साहब, जमीरों को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं। फी खराबिहा, ये जार वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा। इस सारे जुमले में कौन सी आ रही है जोड़ी? कोई भी? मसाजिदल्लाह। मसाजिदल्लाह। जी सिस्टर शबनम नवाज, माशाल्लाह। मसाजिदल्लाहि, हबीबुर रहमान साहब सिस्टर ने बताया ये जोड़ी है। अब आप बताइए मसाजिदल्लाहि कौन सी जोड़ी है? तर्जुमा करें मसाजिदल्लाहि। मसाजिदल्लाहि का तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह की मसाजिद। अल्लाह की मसाजिद।
तो ये कौन सी जोड़ी बनती है फिर? ये ताल्लुक की जोड़ी, ताल्लुक की जोड़ी, माशाल्लाह, ताल्लुक की जोड़ी जी, बहुत शुक्रिया। जोड़ी है फी खराबी हा। अच्छा, वो कौन सी है जी? जार की मजरूर, जार और मजरूर की जोड़ी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे नाम आ रहा है जी मेरे पास, किसका? मुहतरमा इफ़्फ़त फ़हीम, इफ़्फ़त फ़हीम साहिबा जी। फी खराबी के बाद अगली जोड़ी कौन सी होगी? ये अज़ाबुन अज़ीम। फी खराबी के बाद फी खराबिहा और उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीना लहुम फिद दुनिया व लहुम फिल अज़ाबुन अज़ीम। माशाअल्लाह, ये कौन सी जोड़ी है अज़ाबुन अज़ीम? ये ताल्लुक की, अज़ाबुन अज़ीम ताल्लुक की जोड़ी है? नहीं सर, इसम और मौसूल, इसम और सिफ्त की जोड़ी जी। तो मैम इफ़्फ़त, अगर आप बताएं कि ये सिफत की जोड़ी है, तो हमने बात की है कि सिफत की जोड़ी में चारों चीजों में मुकम्मल कोऑर्डिनेशन होगी। क्या यहाँ पर चारों चीजों की कोऑर्डिनेशन समझ में आ रही है? अज़ाबुन अज़ीमुन दोनों में ये पेश दोनों में आ रही है, दोनों पेश के साथ हैं, दोनों बगैर हल के आ रहे हैं जी, और दोनों मुज़क्कर हैं और दोनों वाहिद हैं। तो ये चारों चीजें पूरी हो गई, ये ताल्लुक की जोड़ी हमें समझ में आ गई। वलिल्लाही सर फिर दुनिया जो है ये भी तो जार और मजरूर की जोड़ी, फिर दुनिया जार मजरूर की जोड़ी है, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं ना जहाँ पर हमें फिर दुनिया में दुनिया जो है वो जर की हालत में हमें नजर नहीं आ रहा। हम दुनिया के आखिर में क्या जबर पढ़ रहे हैं ना, या जबर, ये दुनिया फिलहाल छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ वो ले रहे हैं जो पहली नजर में हमें नजर आ जाए, जेर जबर पेश के साथ हम पहचान सकें। ठीक है, हम ये वाले भी पढ़ेंगे, लेकिन ये हम मिड क्विज के बाद पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा सा पहले ये इजी वाले समझ लें, फिर ये थोड़ा सा सर फिल आखिरती तो है ना जी, फिल आखिरती तो होगा। किधर है फिल आखिरती? जी, फिल आखिरती ये जार मजरूर की जोड़ी होगी बिल्कुल। और उसके बाद वलिल्लाही, वलिल्लाही, ली प्लस अल्लाह, ये भी जार मजरूर की जोड़ी होगी। और ताल्लुक भी, ताल्लुक की भी आ नहीं, ताल्लुक की जोड़ी तो लिल्लाही नहीं हो सकती ना। जब एक दफा उसको कह दिया है कि ये हरफे जर और मजरूर है, तो ताल्लुक की जोड़ी में दोनों इसम होने जरूरी हैं। ली प्लस अल्लाह दोनों इसम नहीं है, ली तो हर्फ है ना, तो जब वो हर्फ जर वाली जोड़ी, सर मशरिकु वल मगरिबु, ये कैसे कौन सी जोड़ी बनेगी? अल मशरिकु वल मगरिबु जोड़ी बनती है? कैसे बनेगी? देखें, अज़ाबुन अज़ीम पीछे सिफत की जोड़ी गुजरी है, तो उसके साथ इसको मिलाएं, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? अज़ाबुन अज़ीमुन और अल मशरिकु वल मगरिबु। हम देखें अज़ाबुन अज़ीमुन के दरमियान में कोई वाव वगैरह नहीं है, जबकि अल मशरिकु वल मगरिबु के दरमियान में तो एक वाव आ गया है। जी सर, ये नहीं है। ठीक है, वो सिफत की जोड़ी वासिउन अलीम जो है वो देखने में हमें लग रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, क्योंकि जो सिफत की जोड़ी है, एक उसकी अंडरस्टूड बात ये भी होनी चाहिए ना कि जो पहले वाला है उसके अंदर ये एबिलिटी हो, ये सलाहियत हो कि उसकी कोई सिफत बयान की जा सके। अगर वो खुद ही सिफत है तो उसकी कोई और सिफत क्या होगी? वासिउन अलीमुन ये दोनों खुद सिफात हैं जो अल्लाह के लिए बयान की जा रही हैं, तो ये जो है ना उस कैटेगरी में नहीं आएगा। ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि जो पहला इसम है, फिर उसके अंदर इस बात की सलाहियत हो कि जो ऐसा उस इसम की कोई सिफत बयान की जा सके, वो खुद ही सिफत ना हो। ये वजहुल्लाही होगा, ताल्लुक की जोड़ी वजहुल्लाही।
वजहुल्लाही, बिल्कुल ताल्लुक की जोड़ी बनेगा, वजहुल्लाही, ताल्लुक की जोड़ी। सर आपने 4 कंडीशंस क्या बताई थी इसम और सिफ्त की जोड़ी के? पेश के साथ हैं, मुज़क्कर हैं, वाहिद हैं। जिनस, अदद, अदाबुन अजीमुन में 4 कंडीशन। जी सर। अच्छा, उसको अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें तो एक एक लफ्ज के साथ वो चारों कंडीशंस याद करें तो हम उसको कह सकते हैं जिन्स, अदद, वुसअत, एराब। ये किसी ने बताई है, मैं इधर लिख देता हूँ और साथ साथ बता देता हूँ कि जिन्स से क्या मुराद है, अदद से क्या मुराद है। देखें, पहली चीज है जिन्स, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस होना, ये जिन्स है। नंबर 2 अदद, यानी वाहिद या जमा होना। नंबर 3 वुसअत, यानी वो एक कॉमन मफहूम दे रहा है या कोई खास मफहूम दे रहा है, यानी मारिफा और नकिरा। और चौथी चीज इसको नाम दिया गया है एराब, इसको हम कह सकते हैं रफा, नसब और जर, रफा, नसब या जर। ये 4 बातें, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा, मारिफा नकिरा और रफा नसब और जर। या एक एक लफ्ज अगर याद करना चाहें तो ये बनेगा जिन्स, अदद, वुसअत और एराब। इन चारों चीजों में जो 2 इस्म और एक जो है ना वो एक अंडरस्टूड सी बात है कि इनमें से जो पहला इस्म जो है वो ऐसा हो जिसकी सिफत बयान की करना मुमकिन हो, यानी वो खुद सिफत ना हो। यस, जैसे अभी इस आयत में हमें नजर आ रहा है वासिउन अलीमुन। अब ये वासिउन और अलीमुन, वासिउन ये खुद सिफत है, वासिउन, हाँ अगर तो वासे किसी का नाम रख दें तो फिर तो हम कह सकते हैं कि उसकी सिफत है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर ये अल्लाह के लिए जो है वो अल्लाह की इन्नल्लाह वास, इन्ना की 2 खबरें आ रही हैं कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह वासिउन भी है और अलीमुन भी है। वासिउन अलीमुन में वो चारों बातें तो पाई जा रही हैं कि जिन्स में भी एक जैसे हैं, अदद में भी एक जैसे हैं, मारिफा नकिरा के एतबार से दोनों नकिरा भी हैं और दोनों रफा की हालत में भी आ रहे हैं। लेकिन जो एक वो बुनियादी बात है कि वासिउन के अंदर ये सलाहियत हो कि उसकी सिफात आगे बयान की जाए, वो नहीं है यहाँ। ये बात समझ में आ रही है? अल्लाह अलीमुन तो हो सकता है, अल्लाह अलीमुन, अल्लाह अलीमुन नहीं हो सकता। मैं कैसे नहीं हो सकता वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता। एक सेकंड जी। ये अल्लाह मारफा है और वासिउन नकरा है। जी, अल्लाह मारिफा है और वासिउन नकिरा है, इसलिए ये दोनों सिफत नहीं हो सकते। माशाल्लाह। तो लेकिन अगर लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे? अगर फर्ज करें इसको हमने करेक्ट सेंटेंस लिखना हो तो? जी, यानी वासिउन, जी सर, किस बारे में, कौन सा सेंटेंस करेक्ट अल्लाह करना हो? अलीमुन या अल्लाह वासिउन, एक अल्लाह जो है मारिफा, एक यानी अल्लाह की हम सिफत के तौर पर हमने सिफत की जोड़ी में ये बात लिखनी है कि अल्लाह अलीम है, ऐसे ही है? जी जी सर। तो कैसे तो हम अल्लाहु अल अलीम लिख देंगे ना, फिर अल के साथ लिखेंगे तो अल अलीमु भी मारिफा हो जाएगा और अल्लाह तो है ही मारिफा। एक इसी चीज में जो है ना वो ऑपोजिट आ रहे हैं ना। बाकी तो अल्लाहु अलीमुन अगर कहें तो उसमें बाकी चीजों में तो कोऑर्डिनेशन है, सिर्फ एक मारिफा और नकरा में कोऑर्डिनेशन नहीं आती। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ अल्लाहु अलीमुन, अल्लाहु अलीमुन। तो अगर हम जिन्स के एतबार से देखें तो दोनों मुज़क्कर, अदद के एतबार से देखें तो दोनों वाहिद और दोनों रफा की हालत में हैं। जो अपोजिट आ रहा है वो क्या है कि ये मारिफा है और ये नकिरा।
تو اس کو بھی معرفہ کر دیں اگر اللہ العلیم، اب یہ دونوں معرفہ ہو جائیں گے تو اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلق صفت کی جوڑی بن گئی، صفت کی جوڑی، ٹھیک ہے سر اللہ علیم جملہ اسمیہ بن جائے گا، اللہ علیم جملہ اسمیہ ہو جائے گا، بالکل اللہ علیم جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ ہے اس پہ بھی رفع کی وہ ہوئی ہیں، تو ہم اس پہ جو ہے نا باقی جوڑیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جوڑیاں اس میں کون کون سی ہیں میں مینشن کرتا جاتا ہوں، جہاں پر کسی کو کوئی بات مشکل لگے سمجھنے میں تو مجھے روک کر پوچھ لیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات، فی حرف جر اور السماوات اسم مجرور، یہ جار مجرور کی جوڑی آ گئی۔ اور بدیع السماوات، یہ بھی یہ آگی تعلق کی جوڑی، بدیع السماوات، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، آسمانوں کا بدیع، تو کا کے ساتھ ترجمہ ہو رہا ہے۔ دو اسم ہیں، پہلا اسم کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی آخر میں نہیں آ رہی، تو یہ تعلق کی جوڑی کی شرائط پوری ہو رہی۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية كذلك قال الذين قال الذين من قبل، من حرف جر ہے اور قبلی اس کے بعد مجرور آ رہا ہے، تو یہ بھی من قبلی جار مجرور کی جوڑی ہو گئی۔ مثل قولی، یہ تعلق کی جوڑی بن گئی۔ مثل اسم ہے الف لام اور تنوین سے خالی، تو یہ تعلق کی جوڑی کی شرائط مکمل ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم، لی حرف جر اور قوم مجرور، جار اور مجرور کی جوڑی۔ انا ارسلناک بالحق، بی حرف جر الحق مجرور بالحق، بشیرا ونذیرا، ولا تسأل عن اصحابی، عن حرف جر اصحابی مجرور، جار اور مجرور کی جوڑی۔ اور اصحاب الجحیم، یہ کون سی ہو جائے گی؟ تعلق کی جوڑی، تعلق کی جوڑی، اصحاب الجحیم تعلق کی جوڑی ہو جائے گی۔ تو یہ جو دو صفحات ہے، تین میں سے دو صفحات جو ہے وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں، جوڑیاں بھی دیکھ لی، اور اس میں یہ جو آخری نظر آ رہا ہے اس میں رفع کے والے اسم جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ اتخذ اللہ، اتخذہ کے لیے فاعل ہونے کی وجہ سے رفع کی حالت میں آ رہا ہے۔ کل لہو قانتون، یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے کل رفع کی حالت میں آ رہا ہے۔ اور بدیع السماوات والارض، بدیع بھی رفع کی حالت میں ہے۔ خیر اس کی رفع کی جو وجہ ہے وہ ہم نے ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہے، یہ خبر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور مبتدا بھی، یعنی اس کا انڈرسٹوڈ ہے مبتدا، ہوا بدیع السماوات۔ یکلمنا اللہ، تو یکلم کے لیے ترجمہ دیکھیں گے، یکلمنا اللہ، کیوں کلام نہیں کرتا ہم سے اللہ، تو اللہ یکلم کے لیے فاعل ہے۔ تأتینا آیتن، آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، تو تأتی کے لیے آیتن جو ہے وہ فاعل ہے۔ تشابہت قلوبہم، تو قلوب تشابہت کے لیے فاعل ہے، اس لیے رفع کی حالت میں آ رہا ہے۔ یہ رفع کی حالت والے اسماء گئے، اور نصب والے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں اس میں سے کوئی ایک آ رہا ہے، اذا قضا امرن، قضا امرن، امرن جو ہے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے نصب کی حالت میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور آ تو رہے ہیں لیکن ہم نے وہ چیزیں ڈیٹیلز ابھی پڑھی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ پہلے دو پیجز کے تو ہم نے دیکھ لیے، ایک آخری پیج جو ہے اس کا رہ گیا ہے آپ کا، سوری انا ارسلناک، وہ اسم حالت نصب میں ہوگا وہ بھی۔ اچھا، وہ چونکہ ضمیر کی صورت، ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو فی الحال نہیں چھیڑ رہے، ٹھیک ہے۔
ضمیر کی صورت میں ہونے کی وجہ سے وہ ہم ابھی ان چیزوں کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، ہے اسی میں فال کرتا ہے، انا ارسلنا کا اسم آ رہا ہے، لیکن چونکہ ہم نے ابھی وہ چیز ڈسکس نہیں کی تو ہم وہ نہ یہاں چھیڑ رہے ہیں اور نہ ہی آپ سے کوئز میں پوچھا جائے گا ضمیروں کے بارے میں. کوئز میں آپ سے وہی پوچھا جائے گا جو سیدھا سیدھا کلیئر کٹ ہوگا. قرآن سے مثالیں ہوں تو یا ویسے مثالیں اگر دی جائیں گی تو بھی سیدھی سیدھی مثالیں ہوں گی جس میں آپ آسانی سے پہچان سکیں. تو ختم کرنے سے پہلے اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کوشچن کر لیں، نہیں تو ہم ایک دفعہ پھر سے وہ ساری باتیں ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ کلوز کر لیتے ہیں. کوئی کوشچن ہے تو ہینڈ ریز کر کے کوشچن اگر کرنا چاہیں تو. جامی بات کر رہی ہوں. میں نے ہاف این آور جو ہے وہ میرا دوسرے اس پہ لنک پہ چلی گئی تھی تو میرا مس ہو گیا تھا سب. اچھا پلیز ریکارڈنگ جو ہے نا وہ فوراً کر دیجیے گا. جی ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی ہم نے جو شروع میں ویسے ہم نے سٹارٹ بھی لیا تھا 6:20 پہ شروع کیا تھا یہ، تو جو 10 منٹ میں ہم نے کیا تھا ہم اس پہ دفعہ. اچھا چلے ہم ریوائز بھی دوبارہ کر رہے ہیں جو شروع کی باتیں تھیں. بہرحال انشاءاللہ ویڈیو بھی جلد از جلد اپلوڈ ہو جائے گی. اچھا اگر کوئی کوشچن کسی کا اسپیسیفک نہیں ہے تو میں ایک دفعہ پھر سے جو شروع میں باتیں کی تھیں ہم ان کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. آپ لوگ کائنڈلی اپنے مائکس آف کر دیں تاکہ سب تک آواز صحیح چلی جائے. ٹھیک ہے جی، ہم نے یہ شروع کیا ہے کورس 5. اس میں ہم پڑھ رہے ہیں نحو. نحو کی باتیں، علم نحو. اور اس میں کیا ہوگا؟ الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانا یا جوڑیاں بنانا سیکھا جاتا ہے علم النحو میں. اور دوسری بات ایک تو یہ ہے، اور دوسرا الفاظ کی اینڈنگز، الفاظ کی آخری حرکت کی تبدیلی. آرام، اس کو اعراب کہتے ہیں لیکن ہم وہ ٹرم فی الحال یوز نہیں کر رہے. آخری حرکت کی تبدیلی کو ہم فی الحال لیتے ہیں. آخری حرکت کی تبدیلی کو سمجھا جاتا ہے اس میں سمجھنا. اب آ جاتے ہیں الفاظ کتنے ہیں جی. ہم نے بات کی شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں الفاظ 3 ہیں. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف. اسم کے آخر میں حالت، اسم کی حالتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ رفع کی حالت ہو سکتی ہے، نصب کی حالت ہو سکتی ہے یا جر کی حالت ہو سکتی ہے. فعل میں رفع کی حالت ہو سکتی ہے، نصب کی حالت ہو سکتی ہے یا جزم کی حالت ہوتی ہے. یاد رکھیے اسم میں جزم نہیں ہوگا اور فعل میں جر کی حالت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا فعل کی جو حالتیں ہیں، رفع کی حالت اگر ہم دیکھیں تو جو سمپل ہم نے ٹیبلز پڑھے ہیں ینصرو، یضربو وغیرہ، وہ ہم نے رفع کی حالت میں پڑھے ہیں ینصرو. اور نصب کی حالت کیا ہے جو ہم نے کسی فور میں پڑھا تھا، ان، لن، لی، حتی وغیرہ اگر آ جائیں فعل مضارع سے پہلے تو پھر وہ آخر میں ہیمر کا کام کرتے ہوئے آخر کی پیش کو زبر میں بدل دیتے ہیں. جیسے ہم ایک مثال لے لیں لن ینصرا. اور جزم کیا تھا؟ لم، لما، ان وغیرہ اگر آ جائیں فعل مضارع سے پہلے تو وہ اس کو جزم کی حالت میں لے جاتے ہیں. تو لم ینصر ہم نے پڑھا تھا. اور حروف کے اندر کوئی حالت نہیں ہوتی، یعنی اس میں رفع، نصب، جر، جزم کچھ بھی نہیں ہے. حروف میں یہ جو ہے نا ہمیں سمجھنے کی اور اس پریشانی میں جانے کی ضرورت ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں کورس، یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جو بات کی ہے فعل کے بارے میں، یہ ہم کسی فور میں پڑھ چکے ہیں.
اور اب ہم اسم کی حالتیں پڑھ رہے ہیں، رفع، نصب اور جر کی. تو اسم کی حالتوں کو ہم دیکھتے ہیں. رفع کی حالت ہونے کی، رفع کی حالت کتنی صورتوں میں آ سکتی ہے؟ نمبر 1 جملہ اسمیہ میں مبتدا رفع کی حالت میں ہوگا، اور نمبر 2 خبر رفع کی حالت میں ہوگی. مثال لے لیں، اللہ غفور، غفور، دونوں پہلا مبتدا غفور خبر. مائک آف کر لیجیے. اچھا، اللہ مبتدا ہے رفع کی حالت میں، غفور خبر ہے رفع کی حالت میں. 2 صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت انا کا، انا کی خبر. مثال لے لیں، ان اللہ غفور. تو یہ انا کی خبر جو ہے وہ رفع کی حالت میں. 3 صورتیں ہو گئیں. چوتھی صورت کانا کا اسم. کانا کا اسم. کانا کا اسم. کان اللہ غفورن. غفورن. تو اللہ کانا کا اسم رفع کی حالت میں. 5ویں صورت جملہ فعلیہ میں فاعل. مثال خلق اللہ. ہاں نہیں ہو، میں وہ کوئی خلق اللہ الارض. اللہ فاعل ہے تو یہ رفع کی حالت میں. تو 5 صورتیں ہیں. مبتدا یہاں پر میں الگ سے ترتیب میں لکھ رہا ہوں. خبر، ان کی خبر، کانا کا اسم اور فعل کا فاعل. یہ 5 صورتیں ہیں کسی بھی اسم کے رفع کی حالت میں ہونے کی، یا اسی کو ہم ابلیغ کہہ سکتے ہیں مرفوع. یعنی یہ اسم مرفوع ہے یا رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب تک جو ہم نے پڑھی ہیں یہ 5 صورتیں ہیں. مثالوں کے ساتھ ہم دیکھ چکے. دوسری صورت اسم ہوئے گا نصب کی حالت میں. تو اس کی ہم نے اب تک 3 صورتیں پڑھی ہیں. نمبر 1 جملہ فعلیہ میں مفعول یعنی جس پر کام کا اثر پڑا. مثال خلق اللہ الارض. الارض مفعول ہے اس لیے منصوب ہے. نمبر 2 ان کا اسم، ان اللہ غفور. اور نمبر 3 کانا کی خبر. کان اللہ غفورن. نصب کی 3 صورتیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں اور یہی مثالیں ہم نے دیکھی تھی. اور جر کی ہم نے 2 صورتیں دیکھی ہیں. جر کی حالت 2 ہی صورتوں میں آئے گی. اور پہلی صورت کیا ہے؟ حرف جر کے بعد، جیسے فی الارض حرف جر کے بعد آ رہا ہے. اور نمبر 2 تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم، اور اس کی مثال بیت اللہ. اچھا، حروف جر اگر ہم دیکھنا چاہیں جو اکثر استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، وہ کون کون سے ہیں اس کو دیکھ لیں. بی، فی،
ली, मिन, अन, इला, इला, अला, अला, हत्ता, हत्ता, काफ और का, काफ जो तशबीह के लिए आता है, का अस्फ माकूल, मा, 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 ये आप कह रहे हैं? जी जी, मा, नहीं ये हर्फ नहीं है, नहीं मा नहीं, मा हर्फ जर, मा हर्फ जर नहीं है ना, मा इसम है, मा अच्छा, इसम है। मा अविस्म है और मा तो ये बी, ली, मिन, अन, इला, अला, हत्ता, और इसी तरह वाव जो है वो कसम के लिए, वल अस्री हमने पढ़ा था, ये भी हर्फ जर में से आएगा। तो ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। इसी तरह ता कसम के लिए आती है, कसम वाला, वाव भी कसम के लिए और ता भी कसम के लिए इस्तेमाल होती है, कुरान में भी आए हैं दोनों। तो ये वैसे तो ये काफी सारे हैं तादाद में, लेकिन कुरान में जो इस्तेमाल हुए हैं वो यही हैं ज्यादा, ऑलमोस्ट यही बार बार रिपीट होते हैं, कभी बी के साथ, कभी फी, कभी ली, कभी इला, कभी आला। तो इन हुरूफ को अच्छे तरीके से पहचान लें, ये जब भी कहीं नजर आए इनके बाद वाला इसम जो है वो जर की हालत में आएगा। तो ये हमने इसम की रफा नसब और जर की हालतें समझ ली। अब चार जोड़ियों को देख लें, वो इसी में कुछ तो कवर हो चुकी थी। एक पहली जोड़ी है जार मजरूर की, वो ऑलमोस्ट कवर है कि जार मजरूर की जोड़ी क्या होती है। जार मजरूर की जोड़ी क्या होगी कि एक पहला हरफ जर होगा और दूसरा एक इसम होगा जो मजरूर होगा, और ये इसम अलिफ लाम वाला भी हो सकता है और बगैर अलिफ लाम के भी हो सकता है, दोनों सूरतें ठीक हैं। और इससे पहले हरफ जर होगा और दूसरा इसम मजरूर। और उसके बाद दूसरी जोड़ी थी सिफत की जोड़ी, इसमें दो इसम होंगे और दोनों इसम जो है वो क्या करेंगे, चार बातों में एक जैसे होंगे, और वो चार बातें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिपीट की, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मुज़क्कर और मुअन्नस अदद, असल जिन्स अदद याद करना जरूरी नहीं है, मुज़क्कर मुअन्नस समझना ज्यादा अहम है। मुज़क्कर और मुअन्नस, वाहिद जमा, मारिफा व नकिरा, और रफा, नसब और जर। ये चार कैटेगरीज हैं, इन चारों चीजों में कोऑर्डिनेशन होगी तो ये आ जाएगा सिफत की जोड़ी। एक्सेप्ट जमा मुकस्सर की जो सिफत आती है वो वाहिद मुअन्नस आती है आम तौर पर, ये जरूरी नहीं है हमेशा, आम तौर पर। ठीक है जी, ये सिफत की जोड़ी हो गई। उसके बाद इशारे वाली जोड़ी थी, इशारे की जोड़ी, इसमें इशारा होगा और दूसरा अलिफ लाम वाला इसम, अलिफ लाम वाला इसम होगा। मिसाल अगर देखें तो ज़ालिकल किताबु, अब ये इसमें इशारा है और उसके बाद दूसरा इसम अलिफ लाम के साथ आ रहा है। बगैर अलिफ लाम के हो तो ये आमतौर पर ये जुमला इस्मिया बन जाएगा। इसी को अगर अलिफ लाम के बगैर लें तो ये बन जाएगा ज़ालिका किताबुन, तो ये मुब्तदा बन जाएगा और ये खबर हो जाएगी। ये फिर ताल्लुक की सिर्फ उसकी इशारे वाली जोड़ी नहीं रहेगी। ठीक हो गया जी, ये इशारे की जोड़ी थी और आखिरी जोड़ी ताल्लुक की जोड़ी।
ताल्लुक की जोड़ी में क्या होगा जी, 2 इसम होंगे। पहला इसम अलिफ लाम नहीं होगा, इसी तरह तनवीन भी नहीं होगी। और दूसरा इसम जो है वो हमेशा जर की हालत में होगा, जर की हालत में होगा। ये अलिफ लाम के साथ भी हो सकता है और बगैर अलिफ लाम के भी आ सकता है। ठीक है, अलिफ लाम के साथ अगर देखें तो बैतुल बैतुल मुस्लिमी, मुस्लिमी अलिफ लाम के साथ आ रहा है। और बगैर अलिफ लाम के तो बैतु मुस्लिमिन। ठीक है जी, दोनों सूरतों में आ सकता है। तो ये अब तक जो हमने पढ़ा है लेसन नंबर 18D तक, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर हमारा मुकम्मल हो चुका है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। जाना है बाहर ज़रा। कोई क्वेश्चन अगर है किसी का तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस टाइम को भी जो है वो इस्तेमाल करें और अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमने एक क्विज करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें और सवाल कर लीजिए। ये आपने मुस्लिमिन लिखा है जी, एंड पे ये वाला मुस्लिमिन है जी, ये वाला मुस्लिमिन जी, मुस्लिमिन और अल मुस्लिमी दोनों सूरतों में, यानी ताल्लुक की जोड़ी का जो दूसरा इसम है उसमें अल आ भी सकता है और अल के बगैर भी आ सकता है, कोई उसमें जरूरी नहीं है कि अल हो हमेशा। इसकी पहचानने की यही है कि पहला इसम जो होगा पहले को देखना है। ताल्लुक की जोड़ी अगर आप पहचानना चाहते हैं तो उसके पहले को देखें। इसी और ताल्लुक की जोड़ी पहचानने के लिए पहले इसम को देखेंगे, इशारे की जोड़ी पहचानने के लिए इशारे के बाद वाले को देखेंगे, और जो सिफत वाली है उसमें दोनों पर गौर करना पड़ेगा। 2 हैं तो दोनों पर गौर करना पड़ेगा। जार मजरूर की पहचानना तो सबसे आसान है कि उसमें एक हरफ जर ढूंढना है, और अगर हमें हरफ जर मिल जाए तो सिंपली हम दूसरे को मजरूर कह देते हैं। जी फेरोज साहब, क्वेश्चन है? यस सर, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। ये जो होमवर्क था ना 18C और D का, जी, इसका सवाल नंबर 3 का जो है वो सेकंड पार्ट जो है जी, वो था ताइफुन की जमा। किसकी जमा? ताइफुन, तवाफ वाली जो है ना, ताइफुन की जमा। जी। तो ऑप्शन थी ताइफूना और ताइफीना। तो इसमें सर जो पीछे आपने यानी इस चीज़ को थोड़ा वजाहत की थी और समझाया था, तो उसमें ये था कि यानी जमा जो है वो दोनों सूरतों में आ सकती है। वो अलहदा है कि जी अगर वो अपना हालत नसब में है या हालत जर में है और जमा है तो वो ताइफीन आएगा। लेकिन ताइफून और ताइफीन दोनों ऑप्शंस जो हैं वो ठीक लग रही थी, तो मैंने दोनों ऑप्ट किए थे, जो कि सिस्टम ने गलत दे दी। अच्छा सर, इसलिए गलत दे दिए ना कि QC 4 तक हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे थे। रफा नसब वाला QC 4 तक ये एक्सेप्टेबल था कि ताइफ की जमा ताइफून और ताइफीन दोनों ठीक हैं। लेकिन अब हमारा टॉपिक ही ये है कि रफा के बाद रफा की सूरत क्या होगी, नसब के बाद नसब की सूरत। तो इसलिए अब यहाँ पर जो है ना इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ताइफुन है तो इसकी जमा सिर्फ ताइफूना ही होगी, ताइफीना गलत है, वो इस वजह से गलत हुआ है। ठीक। और आइंदा भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो अब इस रफा नसब और जर का हमने ख्याल रखना है, ठीक है, होमवर्क्स में भी और क्विज़ेस में भी। ठीक है सर। दूसरा सर रिक्वेस्ट ये थी कि ये 18C और D की PDF नहीं मिली अभी तक। अच्छा चलें, वो भिजवा देते हैं, वो अभी भेज देता हूँ। आज की रिकॉर्डिंग भी जो है
आज की रिकॉर्डिंग सुबह इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी और PDF इंशाल्लाह मैं अभी भेज देता हूँ। और सर ये एक क्वेश्चन है सर, सैंपल क्विज भी जी जी सैंपल क्विज भी आ जाएगा, वो भी सैंपल क्विज और रिकॉर्डिंग सुबह मिल जाएगी और PDF में अभी भेज देता हूँ इंशाल्लाह। सर एक मेरा एक क्वेश्चन है सर। याकूब साहब पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए। याकूब साहब। सर ये हमारा जी 18C जो है ना जी, इसका सफा नंबर 53 इस पे लिखा हुआ है, पहले ये तल्लक की जोड़ी की बात कर रहे हैं, पहले लफ्ज पर जिम्मा दीजिए और दूसरे लफ्ज पर कसरा, ये दो लफ्जों के दरमियान तल्लक को बताता है। अच्छा वो इस वजह से है ना, देखें हमने एक बात शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी लफ्ज है, इसम है या फेल, डिफॉल्ट हालत उसकी क्या है, वो जो है ना डिफॉल्ट हालत रफा है, वो इसलिए जो है ना वो आ रहा है जम्मा। अच्छा ये लाजमी नहीं है? हाँ ये लाजमी नहीं है, यानी अगर आप शुरू ही वहां से कर रहे हैं तो वो रफा से शुरू करेंगे, लेकिन जब वो ताल्लुक की जोड़ी किसी जुमले में आएगी तो वो किसी ना किसी पोजीशन पे आ रही है ना, उसका कोई ना कोई रोल है। ताल्लुक की जोड़ी होना, हमने यही तो पढ़ा है नहव में कि जोड़ियों को लेकर फिर उन जोड़ियों को जुमले में किसी जगह पे रखते हैं। कभी कभी ये जोड़ी, आगे चल के हम इंशाल्लाह इसको मजीद डिटेल से देखेंगे कि कभी यही जोड़ी जो ताल्लुक की जोड़ी है, ये ताल्लुक की जोड़ी होने के साथ साथ ये मुब्तदा भी बन रही होगी, ये कहीं खबर बन रही होगी, ये कहीं पर फाइल बन रही होगी। मसलन अगर मैं एक जुमला आपको देता हूँ और उस जुमले में आता है, मिसाल के तौर पर एक यहाँ पर सादा सी मिसाल लेते हैं, जा अब्दुल्लाही, ये जुमला क्या है? जुमला फेलिया है। जा आया, कौन आया? अब्दुल्लाह। अब अब्दुल्लाह को हम कहेंगे कि जा के लिए ये फाइल है, तो इस हालत से ये रफा की हालत में आ गया। लेकिन अब्दुल्लाही को अलग से हम देखें तो ये ताल्लुक की जोड़ी भी है ना, अल्लाह ही, अल्लाह का बंदा। किसी जा की बजाय यहाँ पर कह दें सॉरी रआ ज़ैदुन अब्दुल्लाही, देखा जैद ने अब्दुल्ला को। अब यहाँ पर अब्दा आ गया क्योंकि रआ का फाइल तो जो है वो जैद हो गया और उसने किसको देखा है? अब्दुल्ला को देखा है। उर्दू में तो हम यही कहेंगे कि जैद ने अब्दुल्ला को देखा, उर्दू में हम ये नहीं कहेंगे कि जैद ने अब्दुल्ला को देखा। तो उर्दू में तो हम उसको चेंज नहीं करते, लेकिन अरबी में जब हम लेंगे तो अब्दुल्ला अगरचे किसी का नाम है, लेकिन वो नाम होने के बावजूद वो अपने उसके जितने भी रूल्स हैं उसको वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पर अब्दुल्ला हो जाएगा। अगर किसी हरफ जर के साथ आएगा तो फिर ये अब्दुल्ला हो जाएगा। तो मैंने कहना है ये किताब, ये अब्दुल्ला की किताब, अब्दुल्ला की किताब अगर कहना है तो क्या कहेंगे? किताबु अब्दुल्ला, अब्दुल्ला या अब्दुल्ला? अब्दुल्ला हो जाएगा ना। किताब किस? अल्लाह के बंदे की किताब। यहाँ पर दो ताल्लुक की जोड़ियां होगी, एक किताब व अब्द और एक अब्दुल्ला, दोनों ताल्लुक की जोड़ी। ठीक है सर, समझ आ गया। और ये भी ताल्लुक तो वहाँ जो बुक में लिखा हुआ है वो यूं दुरुस्त है कि बाय डिफॉल्ट तो उसको जम्मा ही देंगे, लेकिन जब वो किसी जुमले में आ रहा होगा कॉन्टेक्स्ट में तो फिर उसके मुताबिक उस पर नसब या जर भी आ सकता है। ठीक है सर। हबीबुर रहमान साहब। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी। असल में जो, चूंकि ये तो हमें पता है कि जो इसम की असली हालत है वो रफा की हालत होती है, वो उसमें चले वो इसम तो है, लेकिन जब उसमें जमा में जाते हैं, फॉर एग्जांपल तो उसके साथ जब जमा में जाते हैं ना, जैसे एक मिसाल है अल मुस्लिम। हेलो हेलो मैं क्लास अटेंड। जी हेलो रहमान साहब। जी सर, अगर जब हम उसको जाते हैं उसकी जमा में, तो फॉर एग्जांपल एक अल मुस्लिमो या अल मुस्लिमूना में जाते हैं, तो उसके साथ जब इन्ना लगाते हैं तो वो अल मुस्लिमीना ही होता है। तो वो तो सारी वही नसब की भी वही और जर की भी वही एक ही शेप में आ जाती है। तो इसमें कोई क्लैरिफिकेशन? तो ये इसी तरह सर होगा इन्ना के साथ, अगर इन्ना नहीं लगाएंगे तो अल मुस्लिमूना ही आएगा, और अगर इन्ना लगाएंगे तब अल मुस्लिमीना आ जाएगा। ये कोई शब्द है? बिल्कुल
دیکھیں ہم نے جو ہے نا ابھی تک ہم نے اسم کے نصب کی 3 صورتیں پڑھی ہیں. مفعول ہوگا تو نصب کی حالت میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ انا کا اسم نصب کی حالت میں آئے گا اور کانا کی خبر نصب کی حالت میں آئے گی. 3 صورتیں پڑھی ہیں نا ابھی تک. ابھی تک جو اب ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے تو المسلمین جب بھی آئے گا تو ہم نے یہ 3 چیزیں چیک کرنی ہے. اس سے پہلے انا تو نہیں ہے, ان المسلمین ہوگا, یا اس سے پہلے کانا ہے تو کانا سے پہلے, کانا کے بعد کانا کا اسم ہوگا اور پھر اس کی خبر ہوگی کانو مسلمین, کنتم مسلمین. ٹھیک ہے. کان الرجال مسلمین, اس طریقے سے ہوگا. یا کوئی فعل گزرا ہے اس کا فاعل گزرا ہے تو یہ اس کے لیے مفعول بن رہا ہے. تو اگر یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں, یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں, یعنی اس سے پہلے انا بھی نہیں آیا, کانا بھی نہیں آیا اور یہ کسی فعل کا فاعل بھی نہیں بن رہا, تو پھر وہ المسلمین ابھی تک کا جو ہمارا انڈرسٹینڈنگ اور جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق وہ المسلمون ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ نصب کی صرف یہی 3 وجوہات نہیں ہیں. ہم آگے جائیں گے, مزید آئیں گی کچھ اور اگلے لیسنز میں ہم کور کریں گے کہ کب کب کوئی اسم نصب کی حالت میں آتا ہے. اب پھر جر کی ہم نے 2 ہی وجوہات پڑھی ہیں, یا تو حرف جر ہوگا یا تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم. دونوں میں سے کوئی بھی اگر نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے. اور اگر یا حرف جر ہے یا تعلق کی جوڑی بن رہی ہے تو پھر ہم اس کو مجرور یا جر کی حالت میں کہتے ہیں. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہوں گے, اس کے پیچھے دیکھا جائے گا کہ اس پر ایکشن کس نے کیا ہے, نصب والے نے کیا ہے یا جر والے نے کیا ہے. اگر نصب والا کھڑا نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ نصب کی حالت میں ہے, اور اگر جر والا ہے تو پھر ہم اس کو جر کی حالت ڈکلیئر کرتے ہیں. اس میں حرف جر آ جائے گا. جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, ویلکم سر. سر یہ عالم کا عالمین کیوں آنسر علماء نہیں ہوگا؟ عالم ہوگا نا, عالم کا تو علماء نہیں ہوگا نا, عالم ہو. علماء جو ہے یہ عالم کی جمع ہے, لام کے نیچے زیر. عالم کی جمع عالمین یا عالمون ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو should be close for now. بیسٹ آف لک آپ سب لوگوں کے لیے. پریشان نہ ہو, انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آسان سے آسان بنایا جائے, اور یہ کوشش بھی ہوگی کہ آپ سب لوگ 100% سکور کریں. اور اس ہفتے کے دوران آپ خوب تیاری کریں. کہیں پر کوئی بات کانسیپٹ کوئی سمجھنے میں آپ کو مشکل لگ رہی ہو, آپ گروپ پر سوال کر سکتے ہیں, مجھے پرسنلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. انشاءاللہ آپ کی کوئز سے پہلے آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے میں موجود ہوں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن کی نسبت سے آپس میں تعلق بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ان محنتوں کا ہمیں اچھا صلہ عطا فرمائے ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ قرآن بھی اور آخرت میں اجر کی صورت میں بھی. اور ہم میں ہمارے عزیز و اقارب میں اگر کوئی بیمار ہیں اور تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو دیٹس اٹ. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.